त्रिकोण के लेखकों के अनुसार त्रिकोण के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थी और अपनी लॉग बुक में ही एक और जगह पर उसने क्षेत्र में कंपास की बेतुकी दिशा स्थिति के बारे में भी लिखा। दिनांक 11 अक्टूबर 1492 की उनकी लॉग बुक से उन्होंने लिखा है 6। पहली बार ये भूमि एक नाविक रोड्रिगो द ट्रियाना ने देखी थी। हालांकि शाम को 10 बजे एडमिरल ने क्वार्टर डेक पर एक प्रकाश देखा था, परंतु वह इतना हल्का था कि वह उसे भूमि नहीं समझ सका। उसने पिरो गुतेरेस को बुलाया जो राजा के वस्त्रों की देखभाल किया करता था। उसने उसे बताया कि उसने एक प्रकाश देखा और उसने उसे भी उस ओर देखने के लिए कहा जहां वह देख रहा था। उसने वही किया जैसा कि सेगोविया के रोड्रिगो सांचेज ने किया था। उसे राजा और महारानी ने जहाजों के बेड़े के साथ भेजा था, परंतु वह अपनी जगह से कुछ देख नहीं सका। एडमिरल ने फिर से 1 या 2 बार उधर देखा। उन्हें एक मोमबत्ती के प्रकाश के जैसा कुछ दिखा जो ऊपर और नीचे की तरफ गति कर रहा था। कुछ लोगों के विचार में यह भूमि का एक संकेत था, परंतु एडमिरल ये निश्चित कर चुका था कि भूमि निकट ही थी। मूल लॉग बुक की जांच कर रहे आधुनिक विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि उसके द्वारा देखा गया प्रकाश टेनो के रहवासियों द्वारा उनकी डोंगियों में रसोई के लिए जलाई गई आग से उत्पन्न हुआ था। कंपास की समस्याएं एक सितारे की हलचलों तथ्य वांछित को गलत पने के कारण उत्पन्न हुई थी। समाचार पत्रों में छपा पहला लेख जिसमें त्रिभुज की किंवदंतियों का उल्लेख था वह था EVW 16 सितंबर 16 1950 को एसोसिएटेड प्रेस 7 के माध्यम से जोन्स। 2 वर्षों बाद फेट पत्रिका ने जॉर्ज एक्स का एक संक्षिप्त लेख सी मिस्ट्री 8 आवर बैकडोर 8 प्रकाशित किया। सैंड ने अनेक विमानों और जहाजों के नुकसान को कवर किया जिसमें एक प्रशिक्षण मिशन पर लगे अमेरिकी नौसेना US नेवी के 5 TBM बमवर्षक जहाजों TBM अवेंजर के समूह के साथ फ्लाइट 19 का नुकसान भी शामिल था। सैंड का लेख ऐसा पहला लेख था जिसमें अपरिचित त्रिकोणीय क्षेत्र का उल्लेख था जहां नुकसान हुआ था। अमेरिकन लीगन पत्रिका 9 के 19 अप्रैल 1962 के अंक में सिर्फ फ्लाइट 19 ही कवर की गई। ये दावा किया गया कि फ्लाइट प्रमुख को ये कहते सुना गया था कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हम नहीं जानते हैं हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कहीं भी सफेद पानी नहीं है। ये भी दावा किया गया कि नौसेना के जांच बोर्ड पर अधिकारियों ने कहा कि विमान मंगल के लिए उड़ चुके हैं। अलौकिक घटनाओं को फ्लाइट 19 से जोड़ने वाला ये पहला लेख था, परंतु फरवरी 1954 में एक अन्य लेखक विंसेंट गडिस ने आगसी पत्रिका में फ्लाइट 19 को रहस्यमय गायब होने की घटनाओं से जोड़ा और इसे एक नया रोचक नाम दी डेडली बर्मुडा ट्रायंगल 10 दिया। इस लेख के आधार पर उन्होंने अगले वर्ष 11 एक विस्तृत पुस्तक इनविजिबल होरिजोन्स लिखी। इसके अनुसरण में दूसरे अनेक लेखकों ने अपने लेख लिखे। जॉन वालेस स्पेंसर लिम्बो ऑफ द लास्ट 1969 12 चार्ल्स बर्लिट्स दी बर्मुडा ट्रायंगल 1974 13 रिचर्ड वाइनर दी डेविल्स ट्रायंगल 1974 14 तथा और भी अनेक लेखकों ने इकिट 15 द्वारा निर्देशित इन अलौकिक तत्वों को अपने लेखों में जगह